हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरामेडिकल विज्ञान। आज हम देखेंगे गैंग्रीन के बारे में। गैंग्रीन क्या होता है, उसकी पैथोलॉजी क्या होती है, उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं उनको देखेंगे। साथ साथ में आपको एंड में एक समरी टेबल ही बता दूंगा कि तीनों टाइप में कौन सा डिफरेंस होता है, एक शॉर्टकट तरीके से। साथ साथ हम इसका ट्रीटमेंट भी देखेंगे कि गैंग्रीन अगर किसी पेशेंट को हो जाता है तो उसमें हम पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट देते हैं। तो आप ये देख सकते हैं इमेज में, आप दिख रहा होगा आपको, ये एक नॉर्मल फुट है और ये आपका गैंग्रीनस फुट है। इस फुट की उंगलियों में आप देख सकते हैं, उंगलियों में आपके टोज में क्या हो रखा है, पेशेंट को गैंग्रीन हो रखा है। ठीक है, ये काला सा पड़ गया है। ठीक, तो इसके बारे में पढ़ेंगे हम, गैंग्रीन होता क्या है। तो गैंग्रीन इज द फॉर्म ऑफ नेक्रोसिस ऑफ टिश्यू अलोंग विद प्यूट्रिफेक्शन। तो इसमें क्या हो रहा है, आपके टिश्यूज के नेक्रोसिस हो रहा है, साथ साथ क्या हो रहा है, प्यूट्रिफेक्शन हो रहा है। यानी कि नेक्रोसिस मतलब क्या होता है, टिश्यू आपके मर रहे हैं, डेड हो रहे हैं। नेक्रोसिस आपका इरिवर्सिबल सेल इंजरी का ही टाइप है। ठीक है, तो आपका जो अब सेल है वो डैमेज हो गया, उसके बाद वो डेथ हो गई सेल की। अब सेल की डेथ तो हो गई, डेथ होने के साथ साथ क्या हो रहा है, वो आपका सड़ भी रहा है। ठीक है, सड़ रहा है, गल रहा है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्यूट्रिफेक्शन। तो आपका सबसे पहले क्या होगा, इसमें टिश्यू आपके मरने लगेंगे, मरने के बाद वो साथ साथ सड़ने भी लगते हैं। गैंग्रीन इज द death of body tissues due to either lack of blood flow, ischemia और a सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो जो गैंग्रीन हुआ है उसमें पेशेंट की जो पेशेंट के जो बॉडी का पार्ट है वो डेड हो रहा है, मर रहा है, उसके सेल्स मर रहे हैं। ये किस वजह से हो रहा है, हो सकता है कि पेशेंट को इस्चीमिया हो। इस्चीमिया मतलब कि आपका जो एरिया है जहां पे आपके ब्लड सप्लाई जा रही है, उस ब्लड सप्लाई में आपको कमी हो गई हो, ब्लड नहीं से ढंग से नहीं पहुंच पा रहा हो, उसमें कोई रुकावट आ गई हो, या फिर हो सकता है कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी ये गैंग्रीन हो। ठीक है, इट कॉमनली अफेक्ट्स extremities like toes, fingers and limbs, but it can also occur in मसल्स एंड इंटरनल ऑर्गन्स। तो ये कहाँ पे आपका होता है, एक्सट्रीमिटीज में, जहां पे आपका टोज हो गया, उंगलियां हो गई। ठीक है, ऐसी जगह पे लिम्स हो गया, हाथ पैर में, ये ज्यादातर देखा जाता है। साथ साथ ये आपका मसल्स में भी हो सकता है और आपके इंटरनल ऑर्गन्स में भी हो सकता है। ठीक है, तो बॉडी में कहीं पे भी हो सकता है आपका गैंग्रीन। गैंग्रीन इज अ मेडिकल इमरजेंसी दैट कुड लीड टू एम्प्यूटेशन और डेथ। तो गैंग्रीन क्या है, एक मेडिकल इमरजेंसी है जिसमें कि हमको पेशेंट को एम्प्यूटेशन भी करना पड़ता है। एम्प्यूटेशन मतलब हमको ये पार्ट काटना पड़ जाएगा। जैसे कि इतने पार्ट में आपका गैंग्रीन हुआ है ना, तो ये वाला पार्ट हमको पेशेंट का काटना पड़ जाएगा, उसको एम्प्यूटेशन बोलते हैं। ठीक है, बॉडी का पार्ट अलग कर देना, तो एम्प्यूटेशन करना पड़ सकता है, या फिर पेशेंट की डेथ भी हो जाती है ऐसे केसेस में। ठीक है, तो गैंग्रीन हमारा बहुत सीवियर केस होता है, इस वजह से इसको हम मेडिकल इमरजेंसी में रखते हैं। अब हम देखेंगे सिम्टम्स ऑफ गैंग्रीन। ये कॉमन सिम्टम्स है सारे गैंग्रीन के, उसको देख लेते हैं हम। स्किन डिस्कलरेशन विच कैन बी फ्रॉम पेल टू ब्लू, पर्पल, ब्लैक, ब्राउन्स और रेड डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ गैंग्रीन। तो स्किन आपका कैसा होने लग जाएगी, स्किन का जो कलर है वो फेड होने लग जाएगा, स्किन का कलर चेंज होने लग जाएगा। हो सकता है वो पेल पड़ जाए, नीला पड़ जाए, पर्पल पड़ जाए, काला, लाल, कुछ भी पड़ सकता है। ये डिपेंड करेगा आपके गैंग्रीन कौन सा टाइप का हुआ है। स्वेलिंग होगी पेशेंट को, उस एरिया में फोड़े हो सकते हैं। सडन सीवियर पेन फॉलोड बाय अ फीलिंग ऑफ नमनेस, अचानक से बहुत ज्यादा तेजी से पेन हो सकता है पेशेंट को। साथ साथ उस पेशेंट को सुनपना भी, जहां पे एरिया में आपका गैंग्रीन होगा वहां पे सुन भी हो जाएगा, उसका पैर वगैरह जहां पे भी होगा। अ फॉल स्मेलिंग डिस्चार्ज लीकिंग फ्रॉम अ सोर, तो हो सकता है कि जहां से आपका घाव हुआ है, जहां पे गैंग्रीन हुआ है, आप उधर आपका घाव हो गया हो और उधर से पेशेंट के फॉल, बहुत गंदी सी स्मेल, आपका कुछ डिस्चार्ज निकल रहा हो, कोई फ्लूइड निकल रहा हो जिसमें से बहुत गंदी सी स्मेल आ रही हो, ऐसा भी हो सकता है। थिन शाइनी स्किन और स्किन विदाउट हेयर, तो जहां पे भी ये होगा क्या हो सकता है, जो स्किन होगी वो कैसी हो जाएगी, बहुत पतली हो जाएगी, शाइन कर सकती है, या फिर उस एरिया से बाल भी चले जाएंगे। ठीक, अब हम देखेंगे इसमें टाइप्स ऑफ गैंग्रीन्स। तो आपके जो गैंग्रीन होता है वो बेसिकली टू टाइप का होता है, ड्राई गैंग्रीन और आपका वेट गैंग्रीन। ठीक है, इनको पढ़ेंगे हम। वेट गैंग्रीन जो होता है इसका भी एक और टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं गैस गैंग्रीन। तो इन तीनों को हम अच्छे से एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं ड्राई गैंग्रीन। ड्राई मतलब सूखा। ठीक है, गैंग्रीन हुआ है और जहां पे एरिया होगा कैसा होगा, वो सूखा पड़ जाएगा। पैथोफिजियोलॉजी की इसकी बात करें हम, तो इट इज कॉज्ड बाय अ क्रॉनिक लैक ऑफ ब्लड सप्लाई often due to peripheral arterial disease, डायबिटीज और सीवियर फ्रॉस्टबाइट।
तो आपका ये जो हो रखा है, ये आपका जो ड्राई गैंग्रीन होता है, ये किसकी वजह से होगा कि आपका जो ब्लड सप्लाई है, जैसे कि इसमें पेशेंट को टोज में हुआ है, फिंगर्स में हुआ है, तो जहां तक ये ब्लड सप्लाई ब्लड लेके आएगी, जो ब्लड आर्टरीज लेके आ रही हो सकता है उस ब्लड सप्लाई में कोई ब्लॉकेज हो गई हो या फिर कुछ कमी आ गई हो जिसकी वजह से ब्लड इस एरिया तक ढंग से नहीं पहुंच पा रहा हो। ठीक है, इसकी वजह से हो सकता है। तो ब्लड सप्लाई कमी कौन से डिसीज में देखी जाती है, तो आपका ये पेरिफेरल आर्टरी डिसीज हो गया, डायबिटीज हो गया, या फिर कोई फ्रॉस्ट बाइट हो गया। फ्रॉस्ट बाइट मतलब क्या होता है कि आपका फ्रीजिंग ऑफ स्किन, ठीक है, जो स्किन होती है वो आपकी फ्रीज हो जाती है, उसकी वजह से भी आपका ये इंजरी हो जाती है। ठीक, कॉमनली सीन इन द टोज एंड फीट ऑफ एल्डरली पेशेंट्स विद आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। तो ज्यादातर ये कहाँ पे देखा जाता है, बूढ़े लोगों में देखा जाता है, उनके पैरों में और उनके फीटों में पेशेंट को ज्यादातर बीमारियां होती हैं जिन पेशेंट को आर्टेरियोस्क्लेरोसिस होता है। अदर कॉजेज इंक्लूड थ्रोम्बोएजेनाइटिस ऑब्लिटरियंस, जिसको हम बर्गर डिसीज भी बोलते हैं, रोनाल्ड डिसीज हो गया, आपका कोई ट्रॉमा हो गया, या फिर अर्गोट पॉइजनिंग हो गया। ठीक है, थ्रोम्बोएजेनाइटिस ऑब्लिटरियंस क्या होता है, आपका छोटी छोटी ब्लड वेसल्स जो होती हैं उनमें ब्लॉकेज हो जाती है। ठीक है, बर्गर डिसीज में। रोनाल्ड डिसीज में क्या होता है कि आपका यही वाला सेम आपका फ्रीजिंग ऑफ स्किन, ठीक है, स्किन की फ्रीज होने की वजह से ये इंजरी हो जाती है, या फिर आपका कोई ट्रॉमा हो गया, या फिर एर्गोट पॉइजनिंग हो गया। ठीक है, एर्गोट पॉइजन मतलब कि आपकी जो फसल होती है ना, जो क्रॉप्स होती हैं, उसके ऊपर क्रॉप आपकी एर्गेट नाम की फंगस लग जाती है। ठीक है, उस फंगस की वजह से क्या होगा, ये पेशेंट को ड्राई गैंग्रीन हो जाता है। ठीक है, उसकी वजह से भी पेशेंट को ड्राई गैंग्रीन हो सकता है। इसके अलावा द प्रोसेस इज टिपिकली स्लोअर कंपेयर टू द अदर फॉर्म्स ऑफ गैंग्रीन। तो ये जो ड्राई गैंग्रीन है, ये बाकी जो दो टाइप के गैंग्रीन है, हमारा गैस गैंग्रीन और वेट गैंग्रीन, उनसे इसमें जो होगा, जो बीमारी होने का, इसका फैलने का जो रेट होगा वो एज कंपेयर टू स्लोअर होगा इन दोनों से। ठीक है, धीरे धीरे फैलेगा ये। इसके अलावा इसमें हम देखें क्लिनिकल फीचर्स, तो आप देखेंगे इसमें द अफेक्टेड एरिया इज ड्राई, श्रंकन एंड अपीयर डार्क ब्राउन टू ब्लैक। तो जो एरिया होगा वो कैसा हो जाएगा, सूखा पड़ जाएगा, थोड़ा सिकुड़ने लगेगा, और एरिया कैसा हो जाएगा, डार्क ब्राउन से ब्लैक कलर का हो सकता है वो स्किन का एरिया। ठीक है, अ क्लियर लाइन ऑफ सेपरेशन फॉर्म बिटवीन द गैंग्रीनस एंड वायबल टिश्यूज। तो एक क्लियर लाइन आपको सेपरेट करती हुई दिखेगी आपके गैंग्रीन पार्ट से और आपका नॉर्मल जो हेल्दी टिश्यू है उस पार्ट से। ठीक है, एक प्रॉपर लाइन ऑफ सेपरेशन उसको सेपरेट करेगी। पेन में बी प्रेजेंट इनिशियली फॉलोड बाय नमनेस एज नेक्रोसिस प्रोग्रेसेस। तो पेन जो होगा वो स्टार्टिंग में आपका धीरे धीरे बढ़ते चले जाएगा जैसे जैसे आपका नेक्रोसिस फैलता चले जाएगा। ठीक, हिस्टोपैथोलॉजी की इसकी बात करें हम, तो इट शोज कोगुलेटिव नेक्रोसिस with preserved cellular outline but without viable cells। तो आप जब माइक्रोस्कोपी में इसको देखेंगे तो ये कैसा दिखेगा, हमारा कोगुलेटिव नेक्रोसिस का टाइप दिखेगा। ठीक है, कोगुलेटिव नेक्रोसिस आपका नेक्रोसिस का ही टाइप होता है। तो नेक्रोसिस के आपको मैंने 5 टाइप बताए थे ना, ल्यूकोफैक्टिव, कोगुलेटिव, फिब्रिनॉइड, फैट नेक्रोसिस, ये सब। ठीक है, तो कोगुलेटिव नेक्रोसिस आपको दिखेगा माइक्रोस्कोप में। साथ साथ जो सेलुलर आउटलाइन जो होंगी, बाकी के आसपास के जो सेल होंगे वो प्रिजर्व्ड होंगे, लेकिन वो हेल्दी सेल्स नहीं होंगे, वायबल सेल्स नहीं होंगे। मिनिमल इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स ड्यू टू द क्रॉनिक नेचर ऑफ द प्रोसेस। तो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स जो होगा, इन्फ्लामेशन जो होती है, जैसे नेक्रोसिस मैंने बताया था आपको कि इन्फ्लामेशन भी होती है, लेकिन इसमें जो इन्फ्लामेशन होगी वो थोड़ी कम होगी। ठीक है, क्योंकि आपका ये जो प्रोसेस है वो थोड़ा क्रॉनिक नेचर का है। फिर हम आते हैं हमारे वेट गैंग्रीन पे, सेकंड टाइप पे। वेट गैंग्रीन आप देख सकते हैं इस तरीके से, आपका पेशेंट का जो एरिया होगा वो गीला, जो घाव होगा वो वेट होगा, गीला होगा। ठीक है, उसमें कैसा था, ड्राई था, सूखा था, इसमें गीला होगा घाव। पैथोफिजियोलॉजी की इसकी बात करें हम, तो अकर्स ड्यू टू सडन सेसेशन ऑफ ब्लड फ्लो ऑफन कॉम्बाइंड विद बैक्टीरियल इन्फेक्शन। दिस कैन रिजल्ट फ्रॉम ट्रॉमा, बर्न और सीवियर इन्फेक्शंस। तो आपका इसमें क्या होगा कि आपका सिजेशन ऑफ ब्लड फ्लो, यानी कि आपका जो ब्लड फ्लो है वो रुक गया है, उस एरिया में ब्लड फ्लो नहीं जा पा रहा है। साथ साथ आपका क्या हो रहा है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो चुका है उस एरिया के अंदर। ठीक है, ये किस वजह से हो सकता है, आपका ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, बर्न की वजह से हो सकता है, या फिर कोई आपका सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन कोई हो तो उस वजह से भी आपको ये वेट गैंग्रीन हो सकता है। Characterized by rapid tissue death and subsequent infection with bacteria leading to moisture accumulation,
तो ये क्या होगा, इसमें टिश्यू की जो डेथ होगी वो बहुत तेजी से होती है। वो कैसा था, ड्राई वाला स्लो था, लेकिन इसमें कैसा है, बहुत तेजी से डेथ होगी टिश्यूज की। और साथ साथ क्या होगा, इन्फेक्शन भी हो जाएगा बैक्टीरिया का, जिसकी वजह से क्या होगा, इस एरिया में क्या होगा, मॉइस्चर खट्टा होने लग जाएगा, ये आपका नमी होने लग जाएगी इस एरिया में, तभी इसको क्या बोलते हैं, वेट गैंग्रीन बोलते हैं। ठीक है, इसमें हम क्लिनिकल फीचर देखें इसके, हम द अफेक्टेड एरिया इज स्वॉलन, एडिमेटस एंड अ मॉइस्ट अपीयरेंस। तो जो एरिया होगा क्या होगा, वो सूज जाएगा, एडिमा हो जाएगा उसमें, और ये आपको नमी देखने को मिलेगी। द स्किन में ब्लिस्टर एंड हैव अ ग्रीन, ब्राउन और ब्लैक डिस्कलरेशन। तो ये जो एरिया है, इसमें जो स्किन होगी उसमें हो सकता है कि फोड़े हो जाएं, ना भी हो सकता है कि फोड़े ना भी हो। ठीक है, ब्लिस्टर फॉर्म हो या ब्लिस्टर फॉर्म ना हो। इसके अलावा ग्रीन कलर, ब्राउन कलर या फिर ब्लैक कलर स्किन का पड़ सकता है। often accompanied by a fall odor due to bacterial decay। तो आपका क्या होगा, आपको बैक्टीरिया के सड़ने की वजह से, बैक्टीरिया इसको सड़ा रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, इसमें बहुत गंदी सी स्मेल आएगी जहां पे ये वेट गैंग्रीन होगा। रैपिड प्रोग्रेशन एंड सिस्टेमिक सिम्टम्स लाइक फीवर एंड सेप्सिस आर कॉमन। तो बहुत तेजी से तो प्रोग्रेस करेगा डिसीज आपका, जो बहुत तेजी से फैलता है ये वाला। ठीक है, इस पेशेंट के जैसे एक एरिया में होता बाकी एरिया में बहुत जल्दी फैलना चालू कर देता है ये। ठीक है, साथ साथ ये सिस्टेमिक सिम्टम्स भी देता है, यानी कि पूरी बॉडी में सिम्टम्स भी देता है, जैसे कि फीवर हो गया या फिर सेप्सिस हो गया। सेप्सिस कैसे हो सकता है कि बैक्टीरिया ने इधर पहले इन्फेक्शन करना चालू करा, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ये आपका बैक्टीरिया आपके ब्लड वेसल्स के थ्रू पूरी बॉडी में फैल गया, तो पूरी बॉडी में सेप्सिस हो गया। ठीक, हिस्टोपैथोलॉजी की हम बात करें इसकी, तो इसमें आप देखिए, शोज लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस विद एक्सटेंसिव टिश्यू डिस्ट्रक्शन। तो उस वाले में क्या था, ड्राई वाले में वो क्या बताता था, कोगुलेटिव नेक्रोसिस। इसमें क्या दिख रहा है आपको, लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस बैक्टीरिया एंड इंफ्लामेटरी सेल्स। तो उसमें क्या था, मिनिमल इन्फ्लेमेशन था, लेकिन इसमें क्या है, इसमें कि बैक्टीरिया भी आपको देखने को मिलेंगे जब आप देखोगे माइक्रोस्कोप में, साथ साथ आपको इंफ्लेमेटरी सेल्स भी काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। फिर आते हैं हमारे थर्ड टाइप पे, जो कि है हमारा गैस गैंग्रीन। गैस गैंग्रीन आप देखिए, पैथोफिजियोलॉजी की हम देखें तो इट इज कॉज्ड बाय इन्फेक्शन विद क्लॉस्ट्रीडियम स्पीशीज। एग्जाम्पल आपका जैसे कि क्लॉस्ट्रीडियम परफरेंजिस दैट प्रोड्यूस गैस एंड टॉक्सिन अंडर एनारोबिक कंडीशंस। तो आपका ये किस वजह से हो सकता है, क्लॉस्ट्रीडियम स्पीशीज की वजह से होता है। जैसे बेसिकली स्पेसिफिकली की बात करें हम, तो क्लॉस्ट्रीडियम परफरेंजिस हो गया, जो कि क्या प्रोड्यूस करती हैं, गैस प्रोड्यूस करती हैं, और साथ साथ टॉक्सिन्स भी प्रोड्यूस करती हैं, जहरीले पदार्थ प्रोड्यूस करती हैं एनारोबिक कंडीशन में। ठीक है, जहां पे ऑक्सीजन नहीं होगी। ओफन फॉलो ट्रॉमा और सर्जिकल वुंड वेयर दीज बैक्टीरिया कैन प्रोलिफरेट इन एन ऑक्सीजन डिप्राइव्ड एनवायरनमेंट। ये क्या कर सकता है, ये ट्रॉमा की वजह से हो सकता है या फिर किसी सर्जिकल वुंड की वजह से हो सकता है, जहां पे आपका बैक्टीरिया जो था वो प्रोलिफरेट कर जाए ऐसे एरिया में जहां पे कि ऑक्सीजन आपकी नहीं है। ठीक है, तो आपका ब्लड फ्लो की कमी हो रही है, ऑक्सीजन नहीं होगा, तो उधर ये अच्छे से आपका ग्रो कर जाएगा। इसके बाद इसकी हम क्लिनिकल फीचर्स देखें तो सडन ऑनसेट ऑफ सीवियर पेन एट द साइट ऑफ इंफेक्शन। तो पेशेंट को अचानक से बहुत ज्यादा पेन होगा जहां पर उसका इंफेक्शन हुआ है। स्वेलिंग एंड गैस प्रोडक्शन लीडिंग टू क्रेपिटस, अ क्रैकलिंग सेंसेशन अंडर द स्किन। तो पेशेंट को क्या होगा, स्वेलिंग हो जाएगी उस एरिया में, गैस भी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, जो एरिया है इसमें से गैस भी प्रोड्यूस होगी, साथ साथ क्रेपिटस पेशेंट को फील होगा, यानी कि उसको स्किन के अंदर ऐसा फील होगा कि उसकी स्किन अंदर से टूट रही है, क्रैकिंग सेंसेशन उसको होगी। स्किन चेंज फ्रॉम पेल टू डार्क रेड और पर्पल विद पॉसिबल ब्लिस्टरिंग। तो हो सकता है कि पेशेंट को फोड़े भी पड़ जाएं। ठीक है, साथ साथ स्किन का कलर कैसा हो जाए, पर्पल पड़ जाए या फिर डार्क कलर का पड़ जाए। ठीक है, स्किन का कलर जैसे आप ये देख सकते हैं, इसमें फोड़े भी हो रखे हैं पेशेंट को। रैपिड सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट विद सिम्टम्स लाइक फीवर, टैकीकार्डिया एंड हाइपोटेंशन। तो इसमें क्या होगा, पेशेंट का जो सिस्टेमिक इन्फेक्शन होगा, ठीक है, उसमें पेशेंट को सिम्टम्स आ सकते हैं, जैसे कि आपका फीवर हो गया, टैकीकार्डिया हो गया, पेशेंट का बीपी लो हो जाएगा, ये सब चीजें इसमें सिस्टेमिक आपका सिम्टम्स शो करेगा ये। इसके बाद हम देखेंगे इसका पैथोफिजियोलॉजी। तो एक्सटेंसिव मसल एंड कनेक्टिव टिश्यू नेक्रोसिस विद गैस बबल इन द टिश्यू। तो पेशेंट का क्या होगा, मसल्स और कनेक्टिव टिश्यू में नेक्रोसिस होगा, साथ साथ आपका गैस बबल जो होगा वो भी आपका फॉर्म हो जाएगा आपके टिश्यूज के अंदर। लार्ज ग्राम पॉजिटिव रॉड्स
आपके क्लॉस्ट्रिडियम स्पीशीज जो हैं वो प्रेजेंट होंगी। आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको क्लॉस्ट्रिडियम स्पीशीज भी देखने को मिलेंगी, जो कि आपके कैसी होती हैं, ग्राम पॉजिटिव होती हैं, रॉड शेप की देखने को मिलती हैं। इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट एंड टिश्यू एडिमा आर कॉमन फाइंडिंग्स। तो आपका जो इन्फ्लामेटरी इन्फिल्ट्रेट आपको देखने को मिलेंगे, टिश्यू जो होगा वो एडिमा हो जाएगा, उसमें स्वेलिंग हो जाएगी, ये सब चीजें इसमें कॉमनली देखने को मिलती है हमारे गैस गैंग्रीन में। लास्ट में हम देख लेते हैं इसकी समरी। ठीक है, समरी में आप देख सकते हैं कि आपको फीचर्स के अकॉर्डिंग मैंने तीनों टाइप को डिस्क्राइब कर रखा है अलग अलग। ठीक है, ताकि आप तीनों के बीच में डिफरेंस जान पाए। तो इटियोलॉजी की बात करें तो ड्राई में आपका इस्चीमिया की वजह से होगा, इसमें इस्चीमिया के साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होगा, इसमें क्लॉस्ट्रिडियम इन्फेक्शन की वजह से होगा। ठीक है, इसमें आपका कहाँ पे होगा, आपके टोज में, फिट में, इसमें मॉइस्ट टिश्यूज में हो सकता है, आपका माउथ हो गया, बॉल हो गया, लंग हो गया, जेनाइटल एरिया हो गया। गैस गैंग्रीन में आपका कोई घाव से हो सकता है। ठीक है, मसल में बेसिकली आपको ये देखने को मिल सकता है। ठीक है, कितने टाइम तक, मतलब कि कैसे जैसे ग्रो करता है, ये धीरे ग्रो करता है, बाकी दोनों आपके तेज ग्रो करते हैं। देखने में आपको ये ड्राई होगा, सुकुड़ जाएगा थोड़ा सा एरिया वो वाला। ठीक है, ड्राई रहेगा, काला हो जाएगा। वेट गैंग्रीन में सूज जाता है। ठीक है, मॉइस्ट नमी होगी, उसमें गंदी से स्मेल आएगी, ग्रीन या फिर ब्लैक एरिया पड़ सकता है। ठीक है, गैस गैंग्रीन में क्या होगा, सूज जाएगा। ठीक है, और एरिया जो होगा वो डार्क रेड पड़ सकता है, पर्पल पड़ सकता है, इसके अलावा फोड़े भी हो सकते हैं उसमें। ठीक है, हिस्टोपैथोलॉजी की बात करें तो इसमें कॉग्निटिव नेक्रोसिस होता है। ठीक है, इन्फ्लेमेशन इसमें कम होगी, इसमें ल्यूकोफैक्टिव नेक्रोसिस होगा, इन्फ्लेमेशन ज्यादा होगी, और इसमें नेक्रोसिस जो होगा वो बहुत ज्यादा होगा, गैस बबल भी फॉर्म होंगे, और आपको क्लॉस्ट्रिडिया स्पीशीज भी देखने को मिलेगी माइक्रोस्कोप में। ठीक, ट्रीटमेंट क्या होगा इसमें, डेब्रीमेंट क्या होता है आपका, कि स्किन की हम एक एक लेयर हटाते हैं उसमें डेब्रीमेंट में। ठीक है, जो भी आपके इन्फेक्टेड एरिया होगा ना, उसकी स्किन की एक एक लेयर हटाने लग जाते हैं हम। ठीक है, जब तक आपकी नॉर्मल स्किन नहीं आती है। और आपका एम्प्यूटेशन क्या होगा, एम्प्यूटेशन मैंने आपको बताया कि वो पार्टी आपका कट करना पड़ जाएगा, या फिर रीवेस्कुलराइजेशन भी कर सकते हैं हम। रीवेस्कुलराइजेशन का मतलब क्या होता है कि आपकी जो ब्लड वेसल हैं, जो कि आपकी ब्लड लेके आ रही थी उस एरिया तक, ब्लड सप्लाई आपकी कम हो रही है, तो उस ब्लड वेसल को आपका साफ करा जाए। ठीक है, साफ करा जाए ताकि आपका ब्लड फ्लो ढंग से अच्छे से हो पाए। ठीक है, उसको हम बोलते हैं रीवेस्कुलराइजेशन। ठीक है, तो इसमें भी सेम है, आपका डेब्रीमेंट हो गया, एंटीबायोटिक चला सकते हैं, पेशेंट की दवाइयां चलाएंगे, एम्पुटेशन कर सकते हैं ज्यादा घातक हुआ तो। इसमें क्या होता है, गैस गैंग्रीन में तुरंत सर्जरी करनी पड़ती है अपने को, हाई डोज की एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, HBOT करना पड़ता है, मतलब कि पेशेंट को हाइपरब्यूरिक ऑक्सीजन थेरेपी देनी पड़ती है। ठीक है, तो ये होती है तीनों की समरी। आपको डिफरेंस आप आई होप कि समझ में आ गया होगा गैंग्रीन का, गैंग्रीन क्या होता है, गैंग्रीन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने क्लासमेट्स के साथ वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।